हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हैं उनका डिटेल वीडियो। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और जो ट्रेनिंग के टाइम में है वो क्या है। यहाँ पे मतलब जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो कितने मंथ की यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले हमारा आता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस का। यहाँ पे जो पहली ट्रेनिंग एरिया है वो है अकाउंट एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे आपके पास बीकॉम BBA ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स, बेसिक इंग्लिश और कंप्यूटर ऑपरेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है वो आपके यहाँ पे 25 रखी गई है और जो आपकी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए बीकॉम के अंदर, BBA के अंदर, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इकोनॉमिक्स के साथ तो आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 साल की मतलब 12 महीने की दी गई है। अब जो नंबर ऑफ अप्रेंटिस टू बी एंगेज्ड यहाँ पे 2 जगह दी गई है, त्रोम्बे एंड थाल। वहाँ पे त्रोम्बे में 26 है और थाल में 25 है। टोटल हमारे यहाँ पे अप्रेंटिस की कितनी रिक्रूटमेंट है, 51 है। फिर है हमारा सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बेसिक इंग्लिश और कंप्यूटर की यहाँ पे उसको नॉलेज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 25 रखी गई है, मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे 50 रखी गई है। जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 12 है मतलब 12 महीने की ही रहने वाली है। उसके बाद जो टोटल अप्रेंटिस है वो यहाँ पे 96 है। फिर है यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव HR की। यहाँ पे भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बेसिक इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जो ये चीज़ें हैं ये हमारी सेम रहने वाली हैं। जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की रहने वाली है। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं ग्रेजुएशन के अंदर। और यहाँ पे टोटल अप्रेंटिस की कितनी रिक्वायरमेंट है, 35 सीटों के ऊपर रिक्वायरमेंट है। तो जो टोटल है हमारी यहाँ पे 182 रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई हैं। 182 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। यहाँ पे हमारी टोटल 90 पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है डिप्लोमा केमिकल। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। वही चीज़ें सेम हमें बोली गई हैं। 50% मार्क्स हमारे रिक्वायर्ड हैं। 25 हमारी एज लिमिट रखी गई है और जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो 12 महीने की रहने वाली है। अब यहाँ पे जो टोटल अप्रेंटिस हैं वो 20 हैं यहाँ पे। फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। जो एरिया ऑफ ट्रेनिंग है वो है हमारा डिप्लोमा सिविल। टोटल यहाँ पे 14 अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है। फिर है डिप्लोमा कंप्यूटर। यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। जो टोटल अप्रेंटिस है वो है हमारे यहाँ पे 6। फिर है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल हमारे अप्रेंटिस यहाँ पे 10 है। फिर है डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल अप्रेंटिस यहाँ पे 20 रखे गए हैं। फिर है डिप्लोमा मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल अप्रेंटिस यहाँ पे भी 20 हैं। तो जो ट्रोम्बे है वहाँ पे 47 अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है और थाल में 43 अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है। टोटल हमारे यहाँ पे 90 जो अप्रेंटिस है उनकी रिक्वायरमेंट आई है। फिर हमारे यहाँ पे है ट्रेड अप्रेंटिस का। सबसे पहले हमारे यहाँ पे दे रखा है अटेंडेंट ऑपरेटर। यहाँ पे जो BSc है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए। जो केमिस्ट्री है वो एज ए मेजर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो टोटल अप्रेंटिस हैं वो यहाँ पे 74 रखे गए हैं। बाकी जो क्राइटेरिया है हमारे यहाँ पे सेम रहने वाला है। उसके बाद है बॉयलर अटेंडेंट। यहाँ पे क्लास 12 पास होनी चाहिए साइंस के साथ। जो टोटल अप्रेंटिस हैं वो 3 रखे गए हैं। फिर है इलेक्ट्रीशियन का। यहाँ पे क्लास 12 है वो साइंस के साथ अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। मतलब आपके पास 12th पास है आपका साइंस के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो आपकी 24 महीने की दी गई है और जो बॉयलर अटेंडेंट है उनकी भी यहाँ पे 24 महीने की रहने वाली है मतलब 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। और यहाँ पे टोटल अप्रेंटिस 4 रखे गए हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। यहाँ पे क्लास 12 पास होनी चाहिए।
24 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे 6 जो अप्रेंटिस हैं वो रखे गए हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यहाँ पे बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, और जो केमिस्ट्री है वो एज ए मेजर सब्जेक्ट रहना चाहिए। 12 महीने की आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टोटल अप्रेंटिस रखे गए हैं वो हैं 4। यहाँ पे एक बीच में रह गया इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। यहाँ पे जो बीएससी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग है वो 12 महीने की रहने वाली है। टोटल अप्रेंटिस 3 है। फिर है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, मतलब एमएलटी वाले, उनकी जो क्लास 12th है वो पास होनी चाहिए साइंस से। 15 महीने की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। टोटल अप्रेंटिस यहाँ पे 2 हैं जो कि थाल में हैं। यहाँ पे ट्रोम्बे में 48 आई हैं और थाल में 58। टोटल हमारे 106 यहाँ पे वैकेंसी आई हैं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। टोटल हमारी 378 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। उसके बाद हम देखते हैं एससी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 56 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 101 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 है और अनरिजर्व के लिए 156 है। टोटल हमारे यहाँ पे 378 वैकेंसीज दी गई हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी का हम देखते हैं। जिन लोगों ने हायर एजुकेशन यहाँ पे पास कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। फिर हमें यहाँ पे बोला है जो डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग के, अलाइड ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर नॉट एप्लीकेबल, वो यहाँ पे क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं स्टाइफंड पर मंथ। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके यहाँ पे 7,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। अब यहाँ पे जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर इन एनी स्ट्रीम और सैंडविच कोर्सेज, उनका 8,000 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से हैं स्टूडेंट्स उनका 7,000 है, जिनने डिग्री कर रखी है उनका 8,000 है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिग्री अप्रेंटिस और डिग्री इन एनी स्ट्रीम उनको यहाँ पे कितना स्टाइफंड मिलेगा, 9,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा। जो पोस्टिंग है वो आपकी त्रोम्बे और थाल के अंदर यहाँ पे की जाएगी। 2 जगह हमें दी गई हैं। उसके बाद हमारा है मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले जो आपकी परसेंटेज है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वहाँ पे क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन शुरू हुई है वो 10 दिसंबर 2024 से हुई है और जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर 2024 यहाँ पे रहने वाली है। ये थी हमारी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।